तो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, आप उसको सुनिए। क्या लिखा है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। Assuming that acceleration is uniform, find the acceleration. क्वेश्चन से बोला है find the acceleration, the distance traveled by the train for attaining the velocity. ठीक है, हमको क्या क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमको वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या, हमको पहले वो लिखना है। देखो क्या बोला है? अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यू क्या हो जाता है? 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? उसी तरह से क्या बोला है? अटेन्स वेलोसिटी। ठीक, कुछ देर के बाद वो वेलोसिटी अटेंड करता है एंड द वेलोसिटी विल बी v, फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए हमेशा ऐसा यूनिट में रखने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एसआई यूनिट में रखें। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है? स्पीड का, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ। ठीक है, 5/18 से हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट वी विल गेट? कैंसिल आउट, 18 1 जा, 18 4 जा, तो हमको मिला 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड। हमको स्पीड मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोला है? इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो इतना स्पीड अटेंड करता है। तो हमको क्या दिया? टाइम दिया। टाइम इज गिवन 5 मिनट। इसको याद रखना, 5 मिनट दिया है। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें? सेकेंड में। तो टाइम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो 5 मिनट मल्टीप्लाई 60, व्हाट वी विल गेट? 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमको v मालूम है, u मालूम है, t मालूम है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट एक्सेलरेशन। हमको पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? सुनिए, इक्वेशन हम 3 इक्वेशन है हमारे पास। देयर आर 3 इक्वेशंस। व्हाट आर दिस? पहला होता है v = u + at। ठीक है, v = u + at। सेकंड है s = ut + ½ at²। थर्ड है v² - u² = 2as। देखो 3 इक्वेशन है। क्या क्या? v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², and third one is v² - u² = 2as। ये 3 इक्वेशन। और 3 इक्वेशन में इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से हम लोग उस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लेंगे? इक्वेशन को चूज करेंगे। देखिए हमारे पास s मालूम नहीं है, हमको s मालूम नहीं है, गिवन नहीं है हमारे पास s, तो हम ये 2 इक्वेशन तो ले ही नहीं सकते। समझ में आया बात? ये 2 इक्वेशन को यहाँ ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है। 2 अननोन क्वांटिटी क्या? s है और a है। 2 अननोन क्वांटिटी। एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन क्वांटिटी होगा तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, बट वी हैव टू कैरी 1 इक्वेशन। सो फर्स्ट व्हाट वी विल टेक? वी हैव v, वी हैव u, वी हैव t। हमको v मालूम है, हमको u मालूम है, हमको t मालूम है, हमको a नहीं मालूम, एंड वी हैव टू फाइंड आउट it। तो हम इसीलिए इस इक्वेशन को चूज करेंगे। ठीक है, तो वी विल पुट आउट v = u + at। ठीक है, इस इक्वेशन को चूज करेंगे और इसमें सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। डन। अभी सुनिए किस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे। देखो v is 20 मीटर पर सेकेंड,
नो नीड टू व्हाइल पुटिंग द वैल्यूज नो नीड टू राइट द यूनिट्स, ठीक है, यहाँ यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, फाइनल में लिखेंगे। एंड u इज गिवन 0 because train was starting from west, and after that a is unknown, so let it be a, and time is how much, 300 seconds. So what we have to find out, a is equals to 20, 300, a is equals to 20, so a is equals to 20 by 300, ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 2/30, ठीक है, 2/30 आपको मिला, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ओ सॉरी 2/300, सॉरी हाँ व्हाट हैपेंड 20/300, ठीक है, so 110 कैंसिल, 2/30, यस 2/30, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी डाल सकते हैं, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें खाली s का ही क्वांटिटी अननोन है, बिकॉज वी नो a नाउ, अब हमको a के बारे में मालूम है, तो हम इस इक्वेशन को पुट कर लेते हैं। तो s वी डोंट नो, s लेट इट बी, u क्या है 0, t क्या है 300 प्लस हाफ इंटू a इज 1/15 and t is 300, so 300 into 300 डन, t स्क्वायर बोला है ना। अब उसके बाद सॉल्यूशन करो, s इज इक्वल टू 0 इंटू 300 0 प्लस इसको काटो, 2 1 जा 2 150 जा 15 1 जा 15 10 जा, आपको क्या मिला 10 इंटू 300 दैट इज 3000, समझ गया। तो क्या मिला, s इज इक्वल टू 3000 मीटर, s इक्वल टू 3000 मीटर। ना s क्या हो जाएगा 3000 मीटर, इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, ऐसा ही डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दीजिए, मगर लार्जर यूनिट है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, किलोमीटर में, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा 3 किलोमीटर। देन ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी देख लो, ठीक है, a car accelerate uniformly, let me write the question, हम क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, a car accelerate uniformly from 18 km/h to 36 km/h, ठीक है, in 5 seconds, okay? Now what we have to find out, calculate, फर्स्ट पॉइंट बोला है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है, पहला बोला एक्सेलरेशन, दूसरा पार्ट क्या बोला, दूसरा बोला डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, आपको दो चीज बोला। अब इसमें क्या बोला, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और समझ के उसका गिवन को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप गिवन सही से लिख लेते हैं मतलब आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व होगा। तो गिवन में क्या क्या उसको ध्यान दें। पहले बोला अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर, मतलब कार इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, कार चल रहा है ऑलरेडी, जब वो चल रहा है तो उसका स्पीड क्या था 18 किलोमीटर, वहां से एक्सेलरेशन बढ़ाया गया, और एक्सेलरेशन जब बढ़ाया तो उसका स्पीड पहुंच गया 36 किलोमीटर पर आवर, रिमेंबर। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, द कार व्हाइल इट वाज एक्सेलरेटिंग इट्स स्पीड वाज 18 किलोमीटर पर आवर,
तो हमको यहाँ मालूम है क्या है, u इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, u 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमेशा ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। तो u हो गया 18 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर याद नहीं रहेगा तो इससे पहला वाला वीडियो को वापस देखना, ठीक है, फर्स्ट वाला मोशन, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब इसको आप कैंसिल आउट करो, 18 कैंसिल हुआ, बचा क्या 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद v इज गिवन हाउ मच, 36 किलोमीटर पर आवर, v 36 किलोमीटर पर आवर। तो v को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कन्वर्ट 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई 1 2 जा, तो क्या मिला 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया दो चीज। अभी तीसरा चीज क्या दिया, इन 5 सेकेंड्स, तो टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम इज गिवन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम दिया, मतलब 18 से 36 जाने में उसको 5 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए ऑब्वियस है, पहला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास t है, ओनली एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस सुटेबल ऑप्शन। तो हम लोग पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो v कितना है 10, u कितना है 5, a कितना है 8, we don't know, t is 5, ठीक है, t is 5। now put the solve this equation, 5 इधर आएगा, 10 minus 5 is equals to 5a, तो 10 minus 5 is 5, मतलब 5a is equals to 5, तो आपको मिलेगा a is equals to 5/, मतलब a आपको क्या मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा यूनिट नहीं पुट करते हैं तो हमारा मार्क्स कट जाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बोला डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना, डिस्टेंस मतलब 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सेम उसी मेथड में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सुनो, s इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसको भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट करके देख चुके हैं, अब इसको पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हम फाइंड करेंगे 2as is equals to v square minus u square, then second थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से 2 इंटू a है 1, s we don't know, that will be s, v is how much 10, 10 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 5, 5 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा 2s is equals to 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। सो अभी माइनस करो, 2s is equals to 75, s is equals to 75, ठीक है। s equals to 75/2 है, सॉल्व इट। 75/2 अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 37.5, तो आपको मिलेगा s क्या 37.5 मीटर, याद रखना, ठीक है। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन, डिस्टेंस समझ में आया। तो ये हुआ दो टाइप का क्वेश्चन। अभी अगर और भी टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज गिवन। अगर आपने गिवन आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेड, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार,
क्या बोला है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। अगर कार में ब्रेक अप्लाई हो रहा है, कभी भी ब्रेक अप्लाई होता है, तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव। समझ में आया? इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक्स अप्लाइड हो रहा है या स्पीड स्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो याद रखना, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इन, देखो यहाँ मेंशन कर दिया, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ठीक, देन उसके बाद क्या बोला? इफ, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स, इफ द कार टेक्स, ठीक है, बोला इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, हाउ मच? 2 सेकेंड टू स्टॉप। कार को कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा स्टॉप। ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर the application of brake। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकेंड बाद क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमको वो फाइंड करना। देखो एज आई सेड, क्या ये ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? विल ऑलवेज बी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन को याद रखना। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स इट हैज अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होगा तो वहां पे हमको उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया नेगेटिव 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड क्या बोला था? कार स्टॉप हो रहा है, कार स्टॉप हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, आई डोंट नो यू क्या है, यू क्या है वी डोंट नो, बिकॉज जब हम ब्रेक का अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेक कब अप्लाई करेंगे? जब गाड़ी मूव कर रहा हो। दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा हो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा। वी डोंट नो इनिशियल वेलोसिटी, हमको मालूम नहीं इनिशियल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वी नो? दैट इज वी। वी क्या है? फाइनली गाड़ी जाके स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है इन द सेंस द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। स्टॉप हुआ मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमको नोन है। ठीक है, स्टॉप बोल दिया मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0। देन उसके बाद बोला है यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट टाइम इज गिवन। टाइम इज गिवन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम आपको फाइंड करने बोला है। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? पहले यू, ऑब्वियसली यू मालूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर एस फाइंड करते हैं तो उसमें यू का एप्लीकेशन 2 इक्वेशन में है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दी यू। तो यू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यू इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डालो। ठीक है, यहाँ हमको v मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, खाली u नहीं मालूम है। इस इक्वेशन से हम लोग u निकाल सकते हैं। तो v इज 0, u वी डोंट नो, प्लस a की जगह क्या पुट करेंगे? -6 इंटू t की जगह 2। तो आपको क्या मिला? 0 इज इक्वल टू यू -12। तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर आ गया। u का वैल्यू आ गया, u इज 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट s।
हमारा मेन गोल क्या है, एस को फाइंड करना। तो हम लोग फिर से ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 into a is how much, minus 6, s we don't know, u v is 0 का minus u is 12 का डन। तो ये हो गया माइनस 12, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12s इज इक्वल टू 0 माइनस 144, 0 माइनस 144। तो आपको मिलेगा माइनस 12s इज इक्वल टू माइनस 144, माइनस माइनस कैंसल, s इज इक्वल टू 144/12। ठीक है, क्या मिला, s आया आपका, ठीक है, कितना है s आया 12 मीटर। देन ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कुछ नहीं, ठीक है। अगर इसको आप थर्ड सेकंड इक्वेशन से भी करना चाहेंगे तो सेकंड इक्वेशन से भी ये आएगा s, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कौन सा था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर उसको भी पुट करेंगे देन यू विल आल्सो गेट दी, ठीक है। आप इसको कोशिश कर देगा, खुद से कोशिश करेंगे। देन अब व्हाट इज योर, so this is s comes in 12 meter per second. Now I hope you have understood this question, ठीक है। मैं सोचा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, ओके। एंड मेक श्योर यू go through this video so that you don't have any doubt. If you have any doubt, you comment me on the comment box and I will try to solve this one, okay. And I will bring more questions on this topic in our next video. So till then, goodbye. Please like and share the video so that I can upload more videos. Thank you, and I conclude my this class. Okay, thank you.